हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगी मेरी सोन चिड़ैया। इसमें चिड़ियाओं के विषय में बताया गया है कि गौरैया जाति जो है चिड़ियों की वो लिप्त होती जा रही है। आजकल आपने देखा होगा चिड़ियाँ बहुत कम दिखाई देती हैं। चिड़ियों को ये शंका रहती है कि अगर वो ज़्यादा आकाश में ऊपर गई तो बड़े पक्षी उन्हें ख़त्म कर देंगे। यही कहानी इस पाठ के अंतर्गत बताई गई है। चलिए उनकी व्यथा को सुनते हैं। रोशनी, रवि और गौरैया और उसकी माँ इस पाठ के मुख्य पात्र हैं। रोशनी अपने भाई से कहती है कि भैया आजकल बहुत दिनों से हमने चिड़िया को घर में नहीं देखा है, ना जाने वो चिड़िया कहाँ चली गई है। अब उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती और जब वो घर में होती थी तो हम उसको भगाते रहते थे। वो कहता है, उसका भाई भी बोलता है, हाँ ऐसा मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है, उसके बिना घर में सूना सूना सा लगता है। दोनों बड़ी लंबी गहरी सांस लेते हैं, फिर अपनी माँ से पूछते हैं। माँ भी कहती है कि मैंने भी चिड़िया गौरैया को नहीं देखा है। तभी वो बरामदे में जाते हैं तो उन्हें चींची की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो पूछते हैं चिड़िया से, तुम कहाँ चली गई थी? चिड़िया अपना दुख बताती है, कहती है कि हम पहले घर में आते थे, पहले रोशनदान खुले रहते थे, अब सबने अपने रोशनदान बंद करा दिए हैं, दरवाज़ों पर पर्दे लगा दिए हैं, मैं चटाइयाँ लगा दी हैं, जिसके कारण हम अपना घर किसी के भी घर में आराम से नहीं रह पाते, अपना घोंसला नहीं बना पाते हैं। बड़ी दुखी मन से वो बताती है। घर कोनों में नीड़ बनाते, साथ मुफ्त में दाना खाते, बाहर दुश्मन अगर सताते, घर में छिपकर जान बचाते। गौरैया कह रही है कि हम अपना घोंसला किसी भी कोने में बना लेते थे और हमें खाना भी मुफ्त में मिल जाता था और हमें दुश्मनों का भी भय नहीं रहता था जो हमें बाहर सताते थे, और हम घर में ही किसी न किसी जगह पर अपना घोंसला बनाकर उसमें चैन से रहती थी। दिन भर घर में फुदका करती, चींची चींची स्वर लहरी बहती, जब भी हमने झुंड में उड़ते, नभ में जैसे बदली गिरती। अब चिड़िया क्या कह रही है कि हम सारा दिन घर में फुदकते रहते थे और जब हम सब एक साथ झुंड में उड़ते थे गौरैया, तो ऐसा लगता था कि जैसे बादल आ गए हों छत। तभी उदास होकर चिड़ैया बोलती है कि अब वो रौनक नहीं रही, जैसे तुम घर में फुदकती थी, हम भी उदास हो गए थे कि तुम हमारे घर में नहीं थी। वह बहुत दुखी होकर अपनी व्यथा बताती है। जाने वो दिन कहाँ खो गए, कंक्रीट के जंगल हो गए, कटे पेड़ घोंसले खो गए, नीड़ को मोहताज हो गए। चिड़िया क्या कह रही है कि जाने वो दिन कहाँ चले गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जंगल बन गए हों और हम घोंसलों के लिए तरस गए हैं, घोंसले बनाने के लिए तरस गए हैं। चारों ओर प्रदूषण फैला, जिससे सारा जगह मैला। चारों तरफ प्रदूषण फैल गया है, पेड़ पौधे कटने लगे हैं, तो इस वजह से क्या हुआ है, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण फैलता जा रहा है। जीवन सबका है सांसत में, जान हमारी है आफत में। अब वो कह रही है कि हम सब अपने जीवन में इतने दुखी हैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई है। सूक्ष्म तरंगे मुश्किल लाई, जीवन में भर दी कठिनाई, अंधाधुंध तरक्की होती, गौरैया इसमें खोती। अब वो क्या बोल रही है कि बहुत छोटी सी मुश्किल है और ऐसी कठिनाई बन गई है हमारे लिए कि अंधाधुंध तरक्की के चक्कर में लोगों ने पेड़ काट दिए हैं, हर जगह पुल बना दिए हैं, नई नई बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, जिसके कारण सारी जो है हरियाली ख़त्म होती जा रही है। घर घर दिखती है बस जाली, बात नहीं अब पहले वाली, लोग देखकर हमें भगाते, बोलो हम सब कैसे हम घर आते। अब चिड़िया क्या कह रही है कि लोग जब हम घर में आते हैं तो हमें उड़ा देते हैं, जिससे कि उनका घर गंदा ना हो जाए। बताओ अब हम कहाँ जाएं। रवि कहता है, यह तो बात बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम लोग क्या है अपनी जो रोशनदान बने होते हैं उनमें भी जाली लगवा देते हैं, तो इन सब से परेशान होकर क्या होता है, चिड़िया को घर नहीं मिल पाया, भोजन नहीं मिल पाया, तो गौरैया बहुत उदास और परेशान है।
लोगों ने टावर बनाने की मोबाइल है सभी के पास, तो सबने टावर, इतने ऊंचे ऊंचे टावर लग गए हैं जिनकी जो वाइब्रेशंस हैं उसके कारण भी चिड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचता है। गौरैया बीमार, तो उनकी तरंगों से जो है जो वाइब्रेशन निकलती है, क्या कहते, टावर की जो तारें डली होती हैं उनसे जो वाइब्रेशन निकलती है उनसे चिड़ियाँ बीमार पड़ जाती हैं। बच्चों क्या तुम जागोगे, हम चिड़ियों का हक मांगोगे, टूटे रिश्ते फिर जोड़ोगे, मानव की लिप्सा तोड़ोगे। अब वो क्या कह रही है, बच्चों क्या तुम हमारे लिए लड़ोगे, क्या हमारा हक मांगोगे। जैसे रिश्ते टूट गए हैं तुम उन रिश्तों को दोबारा से बनाओगे। अगर न चेते तो हम न बचेंगे, बिना मदद से भी मिटेंगे, सिर्फ पुस्तकों तक सिमटेंगे, कैसे घर में गूंज करेंगे। अब वो कह रही है चिड़िया कि जब तक आप जागरूक नहीं होगे, हमारी मदद नहीं करोगे, तो हमारी जो जाति है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हम सिर्फ किताबों में ही एक पाठ की तरह पढ़े जाएंगे। तभी दुखी होकर रवि कहता है, तुम्हारी व्यथा हमने सुनी, हमें बहुत बुरा लगा। तभी चिड़िया ची 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 करती हुई, घर का एक कोना बस दे दो, कुछ दाना पानी भी रख दो, पेड़ लगाओ बहना भैया, जिनमें फिर से बैठे मड़ैया, पुनः बना लो सोन चिड़ैया, जिससे फिर चहके गोरैया। सुन लेती है बच्चों के सिर पर स्नेह से हाथ फेरती हुई कहती है। चिड़िया क्या कह रही है कि बस हमें घर में एक छोटा सा कोना दे दो, कुछ दाना पानी दे दो और हमारे लिए एक छोटा सा छप्पर बना दो जिसके ऊपर हम अपना घोंसला बना सके। फिर गौरैया और बच्चों की बातें माँ सुन लेती है और क्या करती है, बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैं अब चिड़िया को घर में आने से नहीं रोकूंगी। जब जहाँ वो रहना चाहती है, जहाँ वो घोंसला बनाएगी उसे बनाने दूंगी। अब तुम इससे चिड़िया को अपने घर में रख सकते हो और स्वच्छंद जहाँ घूमना चाहती है वह घूम सकेगी। तो बच्चे इससे माँ की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके लिए दाना पानी रखते हैं। उसके लिए बरसात में पेड़ पर एक घोंसला बनाते हैं, जिससे कि एक और अलग से घोंसला बनाते हैं जिससे कि और भी और भी जानवर और भी चिड़ियाएँ आए और वो वहाँ पर अपना घर समझकर वहाँ पर आराम से रहें। तो बच्चों आगे सुनिए। इस घर की मैं सोन चिड़ैया, घर की मैं सोन चिड़ैया, बच गई अब गौरैया, बच गई अब गौरैया। यह सब बातें चिड़िया सुन रही थी। अब वो बहुत खुश थी कि वो कहने लगी कि मैं इस घर की सोन चिड़ैया हूँ, अब सभी गौरैयों की जान बच जाएगी। और वह पूरे घर में फुदकती फुदकती चींची करती करती बहुत प्रसन्न थी। यह सब देखकर बच्चे भी बहुत खुश थे और उनकी माँ भी बहुत खुश थी। तो बच्चों आप भी अपने घर में एक ऐसा छोटा सा घोंसला बनाइए, उसमें पानी रखिए, दाना डालिए चिड़ियों के लिए और चिड़ियों की हेल्प कीजिए। आशा करती हूँ पाठ समझ आ गया होगा आपको। धन्यवाद।